कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी, कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या सदान का। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? वे भयम अस्मगम अपार ने तत्व यूप पद्धते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार। शस्त्र उठाओ। इस अनंत ब्रह्मांड में हम मात्र एक साधन है। हर घटना का एक कारण है और हर लाभ के साथ एक मूल्य। विनम्र बनो अर्जुन। वृक्ष जितना फलों से लदता जाता है उतना झुकता है। संसार के इस पूरे समय चक्र में तुम हो ही क्या? केवल एक छोटा सा क्षण। तुमसे पहले भी संसार था, तुम्हारे बाद भी होगा। तुम ना धर्म हो ना धर्म के रक्षक, तुम केवल धर्म की रक्षा के निमित्त मात्र हो। और इस बात का गर्व नहीं, उपकार मानो। केवल अस्त्र घुमाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। अस्त्रों को नियंत्रित करना सीखो। यही शासन का भी सत्य है और यही जीवन का भी। क्रोध, द्वेष और हिंसा क्षणिक विजय दिला सकते हैं, किंतु दीर्घकालीन शांति नहीं। उसके लिए आत्म मंथन, संवाद और समाधान का मार्ग ही उत्तम है। जो मनुष्य वासनाओं का दास बन जाता है वह अपने ही जीवन युद्ध में पराजित हो जाता है। वासना तुझे सुख नहीं देती, वह तुझे कमजोर बनाती है। वह तेरे मन को भटकाती है, तेरी एकाग्रता छीन लेती है और तेरे उद्देश्य पर अंधकार डाल देती है। जिस योद्धा ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया, उसके हाथ में शस्त्र होते हुए भी उसका मन निहत्था हो जाता है। जिसका चित्त हर समय भोग में डूबा हो वह तपस्या नहीं कर सकता, अनुशासन नहीं बना सकता और महानता उससे कोसों दूर रहती है। स्मरण रख, जो वासना को जीत लेता है वही स्वयं को जीतता है और जो स्वयं को जीत गया वही सच्चा योद्धा है। पुत्री, दूसरों के कर्म पर न कभी रो और न कभी हंसो। फिर चाहे वो माँ हो, भाई, पति हो, पिता हो या सखा, प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य विधाता स्वयं होता है। हर कोई अपने कर्म से अपने भाग्य की रेखा को बना सकता है, बड़ी कर सकता है या फिर मिटा सकता है।